नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। 2019 में चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और वैश्विक लेवल पर 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 3,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया की तमाम ताकतें कोरोना वायरस के खिलाफ बेबस हैं। ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई योजना कि कोरोना से बचा जा सके। हर रोज हजारों लोग संक्रमित होते हैं तो लोगों के मरने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन एक सवाल जो शुरू से उठ रहा है और वो सवाल ये है कि चीन की भूमिका और WHO का रिस्पांस। क्या WHO ने सही समय पर दुनिया के तमाम देशों के साथ जानकारियां साझा की? क्या चीन ने WHO को सही समय पर जानकारी दी? इस बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है और उसी के आधार पर आज हम आपसे बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन पर यह आरोप है कि कोरोना से जुड़ी जानकारियां समय पर साझा नहीं की गई। समाचार एजेंसी AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के जेनेटिक मैप से जुड़ी जानकारियां हफ्तों तक चीन ने WHO के साथ साझा नहीं की, जबकि कोरोना वायरस के जेनेटिक मैप से जुड़ी जानकारियां जनवरी की शुरुआत में ही चीन की सरकारी लैब्स ने हासिल कर ली थी और कोरोना वायरस को पूरी तरह डिकोड कर लिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए टेस्ट डिजाइन करने, संभावित दवाइयां और वैक्सीन बनाने से जुड़ी अहम जानकारियां जो WHO को चाहिए थी, वो भी चीन ने साझा करने में देरी की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचनाओं पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन पूरा मामला पहले जानना होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि चीन ने कोरोना वायरस के जीनोम से जुड़ी जानकारियां 11 जनवरी को वायरोलॉजी लैब पर प्रकाशित की थी, लेकिन 2 हफ्ते तक WHO को इस बारे में नहीं बताया गया। दूसरी ओर WHO कोरोना वायरस से निपटने में चीन की कोशिशों की तारीफ करता रहा, लेकिन जो अंदरूनी मीटिंग थी WHO की, उनसे जो निकल के जो जानकारी आई है उसमें इस बात को लेकर के WHO हमेशा परेशान था कि चीन कोरोना वायरस से व्याप्त खतरे को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहा है। चीन में WHO के शीर्ष अधिकारी डॉक्टर गाउडेन ने एक मीटिंग में कहा था कि चीन के सरकारी टेलीविजन चैनल CCTV पर जब कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी प्रकाशित हो जाती थी, उसके बाद चीन WHO को इस बारे में बताता था। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर कई देशों ने WHO को निशाने पर लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के साथ संबंध तोड़ लिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन की पक्षधरता का आरोप लगाया। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य सभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन ने WHO के साथ समय पर सभी जानकारियां साझा की, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे पता चलता है कि WHO 2 पार्टों के बीच पिस गया। वो कैसे कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक पब्लिक हेल्थ से जुड़ी जानकारी हर देश को WHO के साथ साझा करनी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास कोई पावर नहीं है। वो दूसरे देशों के या कहें कि सदस्य देशों के रहमो करम पर निर्भर है। कोरोना वायरस को लेकर WHO एक तरफ चीन की तारीफ करता रहा और दूसरी तरफ कोरोना से जुड़ी जानकारियों के लिए चीन पर निर्भर रहा। WHO के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि चीनी अधिकारियों को बिना नाराज किए उनसे सारी जानकारी हासिल कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। WHO के चीफ टेड्रोस शी जिनपिंग की तारीफ करते रहे, लेकिन चीन ने बहुत कम जानकारियां साझा की। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने स्तर पर कोरोना वायरस को लेकर स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों के बीच वायरस के फैलने पर सवाल उठेंगे और दूसरे देश उसी के मुताबिक एक्शन लेंगे। कोरोना वायरस की पहचान 2 जनवरी को हुई थी और WHO ने 30 जनवरी को पूरे 28 दिन बाद ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रभाव जनवरी के बाद से 100 से 200 गुना तक अलग अलग देशों में देखने को मिला है। 2019 के दिसंबर में चीन के डॉक्टरों ने वुहान में असामान्य न्यूमोनिया वाले मरीजों की पहचान की थी, जिसकी पहचान के लिए सैंपल को लैब में भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर को विजन मेडिकल्स नाम की एक कंपनी ने नए वायरस के जीनोम का पता लगा लिया था
जो कि सार्स वायरस से बहुत मिलता जुलता था। विजन मेडिकल्स कंपनी ने वुहान में अधिकारियों को इस बारे में अलर्ट किया, जिन्होंने कई दिनों बाद असामान्य निमोनिया को लेकर चेतावनी जारी की। 30 दिसंबर को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस एक्सपर्ट सी झेंगली को इस बारे में बताया गया। 2 जनवरी तक एक्सपर्ट झेंगली, जो कि बहुत जाने माने हैं चीन में, उनकी टीम ने कोरोना वायरस को पूरी तरह डिकोड कर लिया। लेकिन जब दुनिया भर के देशों के साथ ये जानकारी साझा करने की बात आई तो चीजें उलझ गई। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कॉन्फिडेंशियल नोटिस जारी करते हुए मेडिकल लैब्स को कोरोना के बारे में कोई भी सूचना बिना अनुमति के प्रकाशित करने से मना कर दिया। लेकिन सी लैब को इससे बाहर रखा गया। 5 जनवरी तक चीन के 2 और सरकारी लैब ने कोरोना वायरस के सीक्वेंस की पहचान कर ली। संघाई स्थित झोंगयोंग झेन के लैब में भी कोरोना वायरस को डिकोड किया गया। झोंग ने ही चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन को आगाह किया कि नया वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। इसके बाद चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इमरजेंसी लेवल को बढ़ा दिया, लेकिन उसके पास पब्लिक को अलर्ट करने का अधिकार नहीं था। WHO ने इस बारे में कहा था कि सदस्य देशों और सरकारों के साथ हर स्तर पर सूचना और मदद साझा करने के लिए उसके कर्मचारियों ने दिन रात काम किया। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश विभाग ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से चीन के नेता, उसके अधिकारी अपने पक्ष में दलीलें देते रहे हैं। अमेरिका सहित कई अन्य देश WHO द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद जब तक सतर्क होते बहुत देर हो चुकी थी। कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स के लिए और बड़ी खबरों के साथ एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।